नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज। आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार होगा कि बादशाहपुर किले का मैटर अभी तक क्या चल रहा है। बहुत दिनों से शांत है, वो कहां तक कहानी उसकी पहुंची है। तो आज हम फिर एक बार आपको बादशाहपुर किले के बारे में पूरी जानकारी दे दें कि उसका जो मैटर है कोर्ट में चल रहा है, कहां चल रहा है, अभी तक क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो आपको मैं बता दूं, 2020 में जैसा कि एनजीटी ने आदेश दिए थे गुड़गांव को उपायुक्त को कि जो जमीन है बादशाहपुर किले की जिसके ऊपर अवैध कब्जे हैं वो जल्द से जल्द खाली कराए जाएं। जिसके बाद में गुरुग्राम उपायुक्त ने जिला परिषद जो है विभाग उनको आदेश दिए थे कि जो बादशाहपुर किला है उसके ऊपर जितने भी अवैध कब्जे हैं वो जल्द से जल्द खाली कराए जाएं। जिसको लेकर जो वहां पर जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए थे वहां पे एक व्यक्ति ने एक रजिस्ट्री गुड़गांव कोर्ट में दिखाकर वहां पे स्टे ले लिया। हालांकि हरियाणा सरकार ने यह माना है कि जो किले की जमीन है, जितनी भी 15, 16, 17 एकड़ जमीन जो है उसको ना तो हमने अभी तक सेल किया है, ना रेंट पे दिया है, ना लीज पे दिया है। उसके बाद भी अगर जो वहां की कोई रजिस्ट्री बनती है तो ये बहुत कमाल की बात है, बहुत गंभीर ये विषय है। लेकिन वहां की एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री दिखाकर गुरुग्राम कोर्ट को गुमराह किया और वहां से स्टे ले लिया। अब ये स्टे भी किस लिए मिला आपको बता दें हम, जब इन लोगों ने वहां पर कोर्ट में अपनी जो रजिस्ट्री दिखाकर स्टे लिया तो जिला परिषद की टीम को, जिला परिषद को नियुक्त किया गया था अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जिला परिषद के जो अधिकारी है वहां पर समय पर नहीं पहुंचे और उन दूसरे जो टीम को गुरुग्राम कोर्ट ने उन्हीं की बात सुनी और स्टे दे दिया गया। ये बाद का विषय है कि वो स्टे जो दिया है, जिस रजिस्ट्री को देख के स्टे दिया है, वो रजिस्ट्री आखिरकार कहां की थी, कहां की नहीं है, इस बारे में आगे जांच होगी और जरूर उसको जांच कराई जाएगी। लेकिन जब जिला परिषद की टीम ने समय पर पहुंचकर वहां पर अपनी बात नहीं रखी तो गुरुग्राम कोर्ट को स्टे देना पड़ गया। जिसके बाद में हमने जिला परिषद की जो टीम है उनके खिलाफ भी शिकायत की, सीएम विंडो पे दी शिकायत, प्रधानमंत्री को शिकायत दी। जिसके बाद में जिला परिषद ने गुरुग्राम जो बादशाहपुर जो एसडीएम कोर्ट है, बादशाहपुर एसडीएम कोर्ट में जाके इस केस को डाला कि वो जमीन जो है बादशाहपुर किले की वो जिला परिषद की है और वो हमें दी जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने माना है कि वो जमीन हमारी है। वहां की जो किला जो है वो ऐतिहासिक धरोहर है, वो हरियाणा की धरोहर है, जिसको खाली कराना बेहद जरूरी है। उसके बाद में लगातार 2020 से लगातार मामला चल रहा था एसडीएम कोर्ट बादशाहपुर में। सतीश यादव जी ने अब जाकर जुलाई में 23 जुलाई 2022 को ऑर्डर दिए थे कि जो बादशाहपुर किले के ऊपर जितने भी अवैध कब्जे हैं वो खाली कराए जाएं। लेकिन कमाल की बात देखिए, उन आदेशों को भी करीब करीब 5 महीने हो गए, जिसके बाद भी अभी तक उनको जो अवैध कब्जे हैं बादशाहपुर किले पर वो खाली नहीं कराए गए हैं। जिसके बाद में अभी हमारी आगे की कार्रवाई चल रही है कि उनके जो कोर्ट के आदेश अभी तक नहीं माने गए तो उसको लेकर हम फिर से एनजीटी जाएं और उनके जो एनजीटी में जाके शिकायत करेंगे। कोर्ट के आदेशों को भी अभी तक अधिकारी काम नहीं कर पाए हैं उस आदेश के ऊपर भी। हालांकि जब हमने अभी जिला परिषद अधिकारियों से बात की तो उन्होंने ये बोला कि बेशक हमारे हक में एसडीएम कोर्ट सतीश यादव जी ने आदेश दिए हैं कि ये जमीन जिला परिषद की है और इसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए। लेकिन उन दिनों को, उन आदेशों को भी करीब 5 महीने हो गए हैं। तो जिला परिषद अधिकारियों का यह भी कहना है कि जो पैमाइश अभी तक हुई है वो पैमाइश भी ठीक नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारी जगह को पैमाइश नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कुछ जगह का ही पैमाइश हो पाई है और दोबारा से ये पैमाइश की जाएगी जल्द से जल्द, क्योंकि करीब करीब 18 एकड़ जमीन है बादशाहपुर किले की और पैमाइश सिर्फ 5-6 एकड़ जमीन की हुई है। तो अभी फिर से दोबारा से देखते हैं कब अधिकारी इसकी पैमाइश कराते, क्योंकि 18 से 20 एकड़ तक जमीन है जिसकी पैमाइश होनी है, जो किले की जो फैला हुआ है जो किले का क्षेत्र जो है। उसके बाद भी जिला परिषद के जो अधिकारी उनका कहना है कि एसडीएम कोर्ट ने हमारे हक में ये फैसला दिया है कि आपकी जमीन है और इसको जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा। जिसके बाद में जो अवैध कब्जेधारी हैं वो
शरण में चले गए हैं कमिश्नर कोर्ट की में। उन्होंने कमिश्नर के यहाँ पर अपील की है, क्योंकि अगर एसडीएम कोर्ट से वो हार गए हैं तो उनको लगता है कि कमिश्नर के यहाँ पे हमारी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन इस बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी ली थी वकील साहब से, तो उन्होंने ये कहा था कि एनजीटी के आदेश के बाद में अगर सुनवाई हो सकती है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। उसके बावजूद ये कमिश्नर के यहाँ पर लोग अपील की है, तो देखते हैं वहां पर वो कितने दिन और टिक पाते हैं। जब अगर जो एसडीएम कोर्ट में वे लोग गलत हैं और वहां पर वो अपना पक्ष नहीं रख पाए, एसडीएम जो जिला परिषद है और एसडीएम कोर्ट जो है उनका ये कहना है कि हमने उनको पूरा मौका दिया था कि वो अपने जो पेपर हैं जो जहां पे तुम लोग रहते हो, और अगर आप ये कहते हो जमीन आपकी है तो वहां से संबंधित कुछ पेपर जरूर दिखाओ ताकि हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। लेकिन वो कुछ भी कोर्ट में पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद में फैसला जिला परिषद के हक में दिया गया है। और अब जो अपील की है देखते हैं वहां पे भी वो कितने दिन रुक पाते हैं। इस बारे में आपको सुनाते हैं हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं श्री यतीश गोयल जी, उन्होंने क्या कहा और आगे की उनकी क्या तैयारियां हैं। जिला परिषद के लिए जो है को एसडीएम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं कि बादशाहपुर किले को लेकर क्या है पूरा मामला और क्या अब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाए हैं? ये बादशाहपुर जो किला है इस पे करीबन 150 लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसके लिए हमने एक पिटीशन डाली थी एनजीटी में। एनजीटी के अंदर डीसी ने जिला परिषद की ओर से एक रिपोर्ट पेश की थी कि इस पे सबका अवैध कब्जा है और ये सरकार की भूमि है। तो उसको हटाने के लिए एनजीटी ने ऑर्डर किया था, जिसकी को खाली कराने के लिए जिला परिषद ने एसडीएम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। अब एसडीएम कोर्ट का भी इसमें जुलाई में ऑर्डर आ गया कि इसको खाली कराया जाए, लेकिन जुलाई से अब दिसंबर आ गई है, अभी तक ग्राउंड पे खाली कराने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो इस बारे में हम विचार कर रहे हैं कि इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एनजीटी में हम दाखिल करें ताकि इसका पालन हो। अभी कितनों के खिलाफ ऑर्डर आए हैं और इनमें से बताया जा रहा है कुछ अपील में भी गए हैं? एनजीटी के ऑर्डर के खिलाफ जो अपील लाई करती है वो सुप्रीम कोर्ट में लाई करती है। यहाँ पे कुछ लोगों ने गुमराह करके कोर्ट में कुछ पिटीशन दाखिल की हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी उसमें ऑर्डर है वो खाली कराने के को रोकने का कोई ऑर्डर नहीं है। वकील साहब, ये जो स्टे ली गई है इस किले की जमीन के ऊपर, तो ये स्टे किस बेस पे मिल गई, कैसे कोर्ट ने स्टे दी? एक्चुअली कोर्ट को गुमराह करके सारे तथ्य ना बताकर एनजीटी का जो ऑर्डर हुआ उसको भी कंसील करके ये पिटीशन डाली गई। लेकिन जो जिला परिषद की ओर से भी जो लोग वहाँ पे अपीयर हो रहे हैं उन्होंने भी कोर्ट को सारी बातें नहीं बताई। लेकिन अब जब एसडीएम कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया है और अगर ये कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा तो कोई भी स्टे चलेगा नहीं। जैसे हरियाणा सरकार ने माना है कि ये जमीन हमारी है और जिला परिषद के अंडर में है, उसके बावजूद उस सरकार ने ये कहा है कि हमने ना तो इस जमीन को लीज पे दिया है ना सेल किया है। उसके बाद भी कोर्ट में वहाँ की रजिस्ट्री जमा करा के और दिखाकर तब से ली गई है, तो वो रजिस्ट्री कैसे हो सकती है? वो सारा फर्जीवाड़ा है जी। और मेरे हिसाब से जब अगर जिला परिषद कोर्ट में सारे तथ्य रखेगी, हाँ, तो जिन लोगों ने इस तरह की कोई रजिस्ट्री पेश की है और उस पर स्टे लिया है तो कोर्ट को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कोर्ट करेगी अगर सारे तथ्य कोर्ट के सामने आएंगे। ऐसे लोगों ने जो रजिस्ट्री पेश की है, कहीं की रजिस्ट्री कहीं की बता के कोर्ट को गुमराह किया। कोर्ट को अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट या इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगा के कोई ऑर्डर लेते हैं और कोर्ट के साथ फर्जीवाड़ा करते हैं तो उसके खिलाफ परजरी और कंटेम्प्ट दोनों का मुकदमा चलेगा। तो अभी आप कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि अभी तक देरी हो रही है, ऑर्डर होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। एक्चुअली इसकी अप्रोप्रिएट रेमेडी, अगर उस पर कब्जा लेने में सरकार देरी करती है तो इसकी अप्रोप्रिएट रेमेडी कंटेम्प्ट ऑफ जो ऑर्डर है वो एनजीटी में लाई करता है और उसके लिए हम वहाँ पे फाइल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आपको हमारी इस न्यूज के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स करके आप जरूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर एक न्यूज का नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलता रहे। जय हिंद।